Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आपसे क्या वादा किया था कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, क्या आपके अच्छे दिन आया है? क्या मोदी जी ने कहा कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख देंगे, मिला क्या? उन्होंने कहा किसान का आमदनी दुगुना करेंगे, किसान का आमदनी दुगुना हुआ। उन्होंने कहा हर गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, क्या पक्का मकान बना? क्या? तो साथियों, ये जुमलेबाज का सरकार है। इन्होंने कहा LIC का पैसा लाएंगे, सारा इंडिया का पैसा लाएंगे और सबके खाता में देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको हजारों करोड़ का चंदा आ गया साथियों, इसलिए वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी साथी हैं, ऐसे सरकार जो गरीब पिछड़ा विरोधी सरकार है, इनको बदलने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे बहन मीसा भारती को जिताइए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत होगा और हमारी सरकार बनेगा। युवा को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और भाईचारा कायम होगा। तो तमाम सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी आप लोगों के बीच में बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। अब आप लोग के सामने हमारे नेता माननीय बिहार के, थोड़ा आराम से शांति से करो सब। हेलो हेलो, ठीक है, इसमें आ रहे हैं। चलो देखो, मंच पे उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी, अनिल सहनी जी और शक्ति यादव जी, अनवर साहब और सुरेश पासवान जी, उर्मिला ठाकुर जी, अनिल शर्मा जी, साधु पासवान जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी बीटा से आए हुए हमारे अभिभावकगण, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, इतनी गर्मी में इतने देर से आप सब लोग यहाँ मुझको सुनने आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हैं। आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। तो मिजाज है ना टनाटन? ये मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब बहन के खाता में लाख रुपए आएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। देखिए, असल मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है। तेजस्वी ने जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री था तो मैंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा के आ गए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया, 75% आरक्षण का सीमा हमने बढ़वाया, जिसमें पिछड़े भाई का, अति पिछड़े भाई का, दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का आरक्षण बढ़ा। हमने जातीय जनगणना कराने का काम किया और IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने MOU कराया
निवेशकों से इन्वेस्टर मीट बुला करके 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराया। रात के अंधेरे में हर अस्पताल में छापा मारते थे हम, ताकि लोगों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों को दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इधर तेजस्वी नौकरी दे रहा था, उधर बीजेपी को पच नहीं रहा था, तो हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया। हम तो चाचा जी का सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। हम तो चाहेंगे वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी कई बार यहाँ आए, पाली आए, पाली आके एक बार भी नहीं बोले कि पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए उन्होंने 10 साल में क्या किया, या अगला 5 साल पाटलिपुत्रा बीटा के लिए वो क्या करेंगे। मनेर की जनता, बीटा की जनता यहाँ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल क्या 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम मनेर के लिए किया हो, बीटा के लिए किया हो, तो हमको बता दीजिए। कोई एक काम बता दो जो प्रधानमंत्री का किया हुआ हो बीटा में या मनेर में। कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, यानी 8 लाख। और जब तेजस्वी वहां से हटा सरकार से, तो पेपर लीक हो गया। ये क्या कारण है रे भाई? जब जब एनडीए का सरकार रहता है तो पेपर लीक हो जाता है। नौजवानों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, ये पूरी तरीके से उनके भविष्य को चौपट करना चाहते हैं। मैं देखो, हम आए हैं आप लोगों को कहने, आज बैठ के भाषण देना पड़ रहा है। मेरे हड्डी में चोट है, और हड्डी में चोट होने के कारण भी हमने 240 सभाएं लगभग की हैं। क्यों की है? देश के संविधान को, लोकतंत्र को, देश के भाईचारा, गंगा जमीनी तहजीब को बचाने के लिए की है। हमने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब तेजस्वी बेड रेस्ट तभी लेगा जब वो नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देता। और इस काम में हम लोग लगे हैं। लोगों को जब तक तेजस्वी बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देता, हमारे नौजवान को हर हाथ काम नहीं दिला देता, तब तक तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं कहता हूं आप लोगों से, नरेंद्र मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन से घूम मारने दो उसको, उसके बाद हम जेल में बंद कर देंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी, तेजस्वी का क्या गुनाह है कि उसने नौकरी दी, आपसे हिसाब मांगा, और प्रधानमंत्री को इस 34 साल के नौजवान ने सड़क पर ला दिया। ये हमारी गलती है। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते, किसान मजदूर गरीब की बात करते, महंगाई कम करने की बात करते। ये मेरा गुनाह है। मोदी जी गारंटी दे रहे तेजस्वी को जेल भेजने की, और तेजस्वी गारंटी दे रहा है नौकरी देने की। ये हमारी गलती है। सृजन घोटाला किए तो उसको जेल मत भेजो, बालिका गृह कांड जो किए उसको मत जेल भेजो, जो इनका MP किसान को कुचल दिया, इनका यूपी में मंत्री का बेटा, उसको जेल मत भेजो। जो 3000 लड़कियों का MP इनका बेंगलोर में शोषण किया, जो पहलवानों के साथ, हमारी महिला पहलवान के साथ जो देश के लिए मेडल लाई, उनका जिसने शोषण किया उसको जेल मत भेजो।
नोटबंदी में तुमने जो घोटाला किया उसको जेल मत भेजो। कोरोना में जो तुमने घोटाला किया उसको जेल मत भेजो। वैक्सीन घोटाला जो किया उसको जेल मत भेजो। ये चंदा घोटाला, इलेक्ट्रॉल घोटाला किया उसको जेल मत भेजो। लेकिन तेजस्वी ने नौकरी दिया तो तेजस्वी को जेल भेजेंगे। अरे मोदी जी, जब लालू जी तुमसे नहीं डरे तो लालू जी का लइकवा डरा जाएगा। हम बिहारी हैं, बिहारी, खाटी बिहारी। हम लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। मोदी जी, ये बिहारी कहता है, नौजवान बिहारी कहता है कि तुम गुजराती से हम डरते नहीं हैं। तुमसे क्या डरेंगे? हमारे भगवान का ही जन्म जेल में हुआ। आई जेल वाला आइडिया कौन दिया रे भाई? ये पाटलिपुत्रा वाले चच्चा ने दिया। वो चाहते कि तेजस्वी जेल चला जाए। आप बताओ, हिसाब लोगे कि नहीं लोगे? आज तेजस्वी कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहता है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। जितनी गरीब परिवार की बहनें हैं, सुन लीजिए, आपके खाते में हर एक साल 1 लाख रुपया जाएगा खटाखट। हर महीने गरीब परिवार की बहनों को 8,333 रुपया। जो मोदी जी ने गैस सिलेंडर बढ़ा करके कर दिया है 1200, उसको 500 हम लोग कर देंगे। और 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। किसानों को 10 फसल का एमएसपी मिलेगा। 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। जैसे पहले बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेंगे। तो देश की जनता खदेड़ रही है मोदी सरकार को। फटाफट फटाफट फटाफट। अभी गुजरात में करिए बेड रेस्ट आराम से, फटाफट। तो सुनिए, आप सब लोगों से यही कहेंगे, एक काम मेरा करोगे, अति पिछड़ा टोला में जाइए, दलित टोले में जाइए, अल्पसंख्यक भाइयों के यहाँ जाइए, उनसे दोस्ती कीजिए। एक एक व्यक्ति 10-10 वोट बनाने का काम करेगा। आप वादा करते कि नहीं करते? अति पिछड़ों को सम्मान देना है कि नहीं देना? दलित भाइयों को गले से लगाना है कि नहीं लगाना? तो हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ बोलिए, चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। और निशा जी का कितना क्रमांक नंबर है? 1 नंबर पर लालटेन है। 1 तारीख को 1 नंबर पर लालटेन जलेगा। पाटलिपुत्रा इस बार परिवर्तन करने जा रही है। अब फिर जैसे लालटेन जलेगा वैसे ही बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से आजादी पाओगे और नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बीटा की जनता जिंदाबाद, मनेर की जनता जिंदाबाद, सदीसोपुर की जनता जिंदाबाद। सब लोग एकजुट रहना। हिंदू मुसलमान एजेंडा नहीं है, हम सब भाई भाई हैं।
असली दुश्मन बेरोजगारी है, असली दुश्मन गरीबी है, असली दुश्मन महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है। हमें अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल चाहिए, हर हाथ काम चाहिए। इसलिए मोदी जी का केवल नफरत की भाषा बोलते हैं, मोदी जी केवल ठगते हैं। 10 साल कुछ नहीं किया उन्होंने, एक काम नहीं गिना सकते। इसलिए आप लोगों के बीच अभूतपूर्व प्यार पा करके ये जो आप लोगों की दीवानगी है, इसी का दीवाना हो जाता है तेजस्वी आप लोगों। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए लालटेन वोट दीजिए। आप सब लोगों का बहुत जय हिंद, जय भारत। धैर्य पूर्वक आगे बढ़े। सुनहरा देश का कल होगा, नाकाम अब की हर छल होगा। युवा का कल उज्जवल होगा, वो कमजोरों का बल होगा। किसान की शान बढ़ाएगा, हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। बिहार उनके हाथों में सही सलामत है, तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। इनकलाब और क्रांति की ये वो अमानत है, तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। बजेगा परिवर्तन का, दशों दिशाओं में गूंजेगा। बिहार बढ़ेगा सबसे आगे, विकास गगन को छू लेगा। कर्ज की पासी नहीं किसान, खुशहाली का झूला झूलेगा। नए इरादे लेकर अब वो नई मंजिल तक पहुंचेगा, मंजिल तक पहुंचेगा। सबको शिक्षा, सबको प्रगति, सबकी हिफाजत है, तेजस्वी है तो ताकत है, तेजस्वी है तो ताकत है। विजय बनाने का काम कीजिए साथियों। साथियों, आप सब जानते हैं देश में चुनाव के साथ साथ संविधान की लड़ाई है साथियों। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं वो लोग संविधान को नहीं मान रहे, वो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए। इसके लिए आप सभी को लड़ाई लड़ना है, हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने 10 साल पहले आपसे क्या वादा किया था कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। क्या आपके अच्छे दिन आया है क्या? मोदी जी ने कहा कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख देंगे, मिला क्या? उन्होंने कहा किसान का आमदनी दुगुना करेंगे, किसान का आमदनी दुगुना हुआ। उन्होंने कहा हर गरीब का पक्का मकान बना के देंगे, क्या पक्का मकान बना क्या? तो साथियों, ये जुमलेबाज का सरकार है। इन्होंने कहा LIC का पैसा लाएंगे, सहारा इंडिया का पैसा लाएंगे और सबके खाता में देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको हजारों करोड़ का चंदा आ गया साथियों, इसलिए वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी साथी हैं, ऐसे सरकार जो गरीब पिछड़ा विरोधी सरकार है,
इनको बदलने की आवश्यकता है और इसलिए हमारे बहन मीसा भारती को जिताइए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत होगा और हमारी सरकार बनेगा। युवा को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और भाईचारा कायम होगा। तो तमाम सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी आप लोगों के बीच में बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। अब आप लोग के सामने हमारे नेता माननीय बिहार के, थोड़ा आराम से शांति से करो सब। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।